मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन करना क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती है? क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? और क्या केंद्र की सरकार अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, या ये कहा जाए कि कुछ वक्त में अब केंद्र की जो सरकार है वो गिरने वाली है? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अगला कदम क्या होगा? और कैसे मुसलमानों का बड़ा समर्थन जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिल रहा है, और अरशद मदनी का पैगाम अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए एक मजबूत मैं कहूं तो जड़ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पीएम मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो संशोधन का फैसला केंद्र सरकार कर रही है, इसका बड़ा नुकसान केंद्र को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि शायद केंद्र सरकार इस बात को भूल रही है, इस बात को वो समझ नहीं रही है कि वो बैसाखी पर चल रही है। और यही बात मौलाना अरशद जो है मदनी ने कहा है कि बैसाखी पर चल रही इस सरकार को गिरा दो। इस सरकार का अब ज्यादा रोल देश में नहीं होना चाहिए, ये सरकार ज्यादा समय तक देश में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार जहर घोलने का काम कर रही है, ये नफरत के बीज बोने का काम कर रही है। ये अरशद मदनी का बयान है और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि केंद्र की सत्ता को गिरा दो और एक नई सरकार को बनाओ। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर याद किया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को। उन्होंने कहा है कि आज मुसलमानों को जरूरत है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, और मुसलमानों के साथ जो गलत हो रहा है इसमें ना नीतीश कुमार साथ दें और ना चंद्रबाबू नायडू। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, मौलाना अरशद मदनी अब इस बात पर अड़ गए हैं कि केंद्र सरकार जो है वो किसी भी हालत में इस बोर्ड में संशोधन ना करे, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों को होगा, और जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके खिलाफ जो है काम किया जा रहा है, ऐसा मदनी ने कहा है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, इसमें काफी समय पहले से संशोधन को लेकर खबरें चल रही थी, लेकिन हाल ही में अरशद मदनी ने जिस तरीके से एक बड़ी रैली की है, उसमें मुसलमान जो भाई हैं, मुसलमान लोग जो हैं उनको संबोधित किया है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि मदनी ने सीधे सीधे तौर पर ये कह दिया कि अब आवाज उठाने की जरूरत है और यहाँ पर हमें एकता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और जहां हम देख रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों को एक करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये सामने आ रही है कि इधर हिंदू संगठन के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी हिंदुओं को एक करने की, एक रहने की बात की है। जहां मैं बात करूं बाबा बागेश्वर आने वाले वक्त में हिंदुओं को जोड़ने की एक बड़ी रैली करेंगे, तो देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से भी एक बड़ी रैली की जाएगी। यानी कि बहुत ज्यादा मामला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और ये हिंदू धर्म गुरु भी ये कह रहे हैं कि अब सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। तो सीधे सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दो पक्षों में होती नजर आ रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई मुश्किलों में फंसने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो मदनी के साथ खड़े हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले, मुसलमान वोट बैंक जो है वो चाहिए नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को आगे भी चाहिए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि मुस्लिमों का एक बड़ा जो वोट बैंक है, अगर जिस भी पार्टी को पड़ता है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के फैसले से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो नाराज दिखाई दे रहे हैं, नाराजगी दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो ना नायडू से सलाह ले रहे हैं, ना नीतीश कुमार से सलाह ले रहे हैं, जिस वजह से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी स्वाभाविक भी है। और ये कहा भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग जैसा मुद्दा अगर देखा जाए तो झारखंड में हम देखते हैं कि जहां जेडीयू को केवल 2 सीट दी गई है। इसके अलावा बिहार में हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना सीएम चेहरा लॉन्च कर रही है। तो ये तमाम चीजें
भी हैं जो नीतीश कुमार के लिए नाराजगी बन रही है। तो एनडीए जो गठबंधन है अब वो बड़ा, मैं अगर कहूं तो उसमें दरार पड़ रही है और जो दोनों बैसाखियां हैं वो अब अलग अलग होती नजर आ रही है। यानी कि केंद्र की सरकार अब धड़ाम से नीचे गिरने वाली है। यानी कि जो फैसला अब लिया जा रहा है ये फैसला वाकई कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता पर बड़ा भारी पड़ने वाला है और सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब बड़े मुश्किलात में फंसते नजर आ रहे हैं। आज के इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।